नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर, और इसी श्रृंखला में हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कीवी के पौधों की कांट छांट व प्रबंधन के विषय पर। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी उपस्थित हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IARI शिमला में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कीवी आजकल, चूँकि हम हिमाचल को सेब के राज्य से जानते हैं और इसको कीवी की यहाँ उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चिलिंग आवर्स कीवी को होना चाहिए, ज़रूरत पड़ती है। उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के इसमें प्रजातियां हम लोगों ने किसानों को सजेस्ट करते हैं जी। और इसमें अभी ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं डॉक्टर साहब जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जा रही हैं इस वक्त कीवी की? कीवी, जी, कीवी की अभी हमारे राज्य में जैसे मोंटी है, हैवर्ड है, एलिशन है, एबर्ट है। दरअसल कीवी में प्रजाति की जब भी हम बात करते हैं तो चूँकि कीवी जो है वो डायोसियस टाइप का पौधा है जी। नर मादा अलग अलग पौधों पे होता है जी। तो इसमें जो मादा पौधा है उसकी प्रजातियां 4-5 हैं, और जो नर प्रजातियां हैं जो मेल हम लगाते हैं इनके साथ, वो भी जैसे तैमूरी, मथुआ, और है जो फीमेल जो मादा प्रजातियां हैं वो आपका हैवर्ड हो गया, एबर्ट हो गया, मोंटी हो गया, एलिशन हो गया, एबर्ट हो गया। तो ये प्रजातियां। डॉक्टर साहब, जैसे कीवी की प्रजातियों की आप बात कर रहे हैं, तो इनका चुनाव कैसे करें और कहाँ से ये हमें प्राप्त हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि कीवी की जो पौधे हैं वो जब भी किसी भी फलदार पौधे के अगर आप पौधा लेने की बात करते हैं तो हमें हमेशा रजिस्टर्ड नर्सरी से लेना चाहिए, या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से जो प्रमाणित नर्सरीज़ हैं वहाँ से लेना चाहिए, या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं बागवानी विभाग वहाँ से लेना चाहिए, या जो राज्य सरकार के जो बागवानी विभाग हैं वहाँ से जो PCDOs होते हैं वहाँ से लेना चाहिए। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय में जो बागवानी विभाग होता है वहाँ से पौधे लेना चाहिए। ये पौधे आपको 2 टाइप मिलेंगे। जिस प्रजाति का आप सोच के गए हैं उस प्रजाति का मिलेगा, जो प्रजाति आपको चाहिए वहाँ पे उस प्रजाति का पौधा मिलेगा। इसके अलावा भी किसान भाइयों को जब हम पौधे देते हैं अपने संस्थान में तो उनको उसी टाइम में एक प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि इन पौधों को कैसे लगाएं, क्या क्या सावधानी बरतें, क्या ना करें और क्या ज़रूर करें। इस तरह की बातें भी हम लोग बताते हैं। बल्कि उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप भी हम लोग करते हैं कि गड्ढा जो है वो कैसे बनाएं, क्या क्या करें, क्या क्या बातें उनको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। डॉक्टर साहब, तो इस पे हम जब बात करते हैं कि पौध तैयार करनी है हमें कीवी की, तो हम पौध कैसे तैयार करें और इसके लिए हमें इसका रोपण कैसे करना है? जब हम बीजारोपण कहते हैं या फिर इसको कटिंग से लगाते हैं, कैसे इसे लगाया जाता है? आपने बहुत बेहतरीन सवाल और सामयिक सवाल पूछा। जब भी किसान भाइयों को पौध इसकी हम बात करना चाहिए, हमें पौध इसकी कटिंग से तैयार करते हैं जी। वैसे पौध जो भी इसका पाल्टी या बीजरू जो पौधा तैयार करके उस पर ग्रेफ्टिंग से भी कर सकते हैं पौधा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो बायोफिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ये कटिंग बहुत सक्सेस है और कटिंग बहुत आसान है। कटिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं हम लोग जनवरी के अंत में या फरवरी में, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइमिंग है। तो शिमला कंडीशन में हम लोग जनरली जनवरी के लास्ट में और फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देते हैं। जो कटाई छटाई हम करते हैं और जो कटाई छटाई के बाद जो हम मटेरियल को फेंक देते हैं या जला देते हैं या साइड में कर देते हैं, उसी से हमें कटिंग तैयार करना है। कटिंग तैयार करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो कटिंग की लंबाई करीब 1 फुट से 1.25 फुट 1.5 फुट के आसपास होनी चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक हम लोग रिकमेंड करते हैं। उस कटिंग को ऊपर की तरफ तिरछा कट मारते हैं और नीचे की तरफ गोलाई में कट मारते हैं, और उस कट के बाद हम लोग चीरा लगा देते हैं, क्योंकि
ये कटिंग में जो होती है, जो रूटिंग आनी चाहिए, वो रूटिंग के लिए हम लोग रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग इंडोल ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। तो IBA का 3000 ppm का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्विक डिप मेथड से, उसमें उसको 30 से 35 सेकंड तक उसमें रख देते हैं, और उसके बाद उसको हिला के उल्टे साइड में उसको रख देंगे और छाए में रख देंगे। तो इसमें जो रूटिंग हार्मोन है वो उसमें अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसको बेड में करीब 6 इंच बाई 6 इंच की डिस्टेंस पे उसको लगाएंगे, तो पौधा जो है 1 साल में आपका तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है इसका। ये तो डॉक्टर साहब आपने बात की कि पौधा कैसे तैयार करना है, उसकी रोपण सामग्री क्या है, कटिंग है या कैसे उसको लगाया जाता है। जी। पर उसके अलावा उसका उचित समय क्या है, वो एक बार दर्शकों को बताएं, कब लगाया जाता है। जी बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हिमाचल प्रदेश में इस के पौध लगाने का समय अभी जनवरी, अभी जैसे हमारे संस्थान में हम लोग पौध का वितरण अभी कर रहे हैं, तो अभी पौध ले जाने के बाद, लेकिन एक चीज़ किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि पौध लगाने से पहले तैयारी करें। किसान भाई अभी सोचा कि हमें पौध लगाना है और पौध लेने आप गए और पौध ला के रख दिया, फिर तैयारी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। उचित ये होगा कि आप 2 महीने पहले से तैयारी करें उसकी, और अच्छा ये होगा कि आप करीब 20 से 25 दिन, कम से कम 1 महीना पहले गड्ढे की खुदाई कर लें, लेआउट प्लान कर लें। इससे पहले मिट्टी की जाँच कर लें। मिट्टी की जांच के बाद आप लेआउट प्लान कर लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन सा पौधा लगाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि इसमें ये चूँकि डायोसियस टाइप का होता है, नर मादा अलग अलग होते हैं इसमें पौधे पे, तो आपको नर का जो प्लांटिंग है वो ऐसा लगाना होगा कि मादा के सभी पौधे हैं उनको परागण की क्रिया कर सकें, वो पालन सप्लाई कर सकें। तो लेआउट बहुत ज़रूरी है। लेआउट करने के बाद आप गड्ढा खोद लीजिए। गड्ढा हमेशा 3 क्यूबिक फीट का गड्ढा खोदते हैं, और उसके बाद जनवरी से फरवरी महीने तक इसको पौध को लगा देना चाहिए, क्योंकि मार्च की जैसी तापक्रम बढ़ेगा, इसमें जब बड ब्रस्ट शुरू हो जाए होता है, वो समय अच्छा नहीं माना जाता। उससे पहले पौध की रोपाई हमें कर देना चाहिए। जी, तो जैसे हम पौध की रोपाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम देखते हैं कि पौधों के बीच में एक दूरी चाहिए, क्योंकि आपने कहा डायोशियस है, नर मादा अलग रहते हैं, तो कितनी दूरी पे लगाए जाएं पौधे और किस तरह से हम उससे मैक्सिमम उत्पादन ठीक सवाल आपने पूछा। ज़्यादातर किसान भाइयों को आजकल चूँकि सेब में क्लोज प्लांटिंग की बात होती है, हाई डेंसिटी आर्चर्डिंग की बात होती है, तो वही उनसे भी जब डिस्कस होता है तो उनको जब हम डिस्टेंस बताते हैं कि कम से कम आप 4 मीटर की दूरी पर लगाइए, या 3 मीटर तो कम से कम आप रखें 10 से 12 फीट, तो वो कई बार क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि साहब आप तो बहुत दूर नहीं कर देने, इसको हम और नज़दीक लगाएंगे तो कैसा रहेगा। तो उनको हम यही सजेस्ट करेंगे, यही सलाह देते हैं कि आप पौधे को दूरी पे लगाएं, क्योंकि कीवी जैसे अंगूर की बेल होती है, कीवी उसी तरह का पौधा है। इसमें हर साल हम कटाई छटाई करते हैं और पौधे की कैनापी को उसी हिसाब से आर्किटेक्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें डिस्टेंस आप पर्याप्त रखें, और ये पौधा की इकोनॉमिक लाइफ 40 से 45 साल होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर आप प्रॉपर प्रबंधन करते हैं। तो उन पौधों को बहुत क्लोज प्लांटिंग की सलाह हम लोग नहीं देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है 3 से 4 मीटर कम से कम की, उतना तो उनको स्पेसिंग रखना ही चाहिए, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसके बीच की दूरी है, और आप कह रहे हैं कि बेल नुमा जो पौधा है, तो इसके लिए हम एक ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो पौधे को किस तरह से लगाया जाता है? उसका एक सिस्टम रहता है जिसमें वो हम बार्स देखते हैं, लोहे की टी बार्स देखते हैं, तो वो किस तरह का रहता है और कैसे उसको किया जाता है? मतलब जब कीवी उत्पादन की बात करें तो ये बहुत बेहतरीन एस्पेक्ट आता है कि ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करें। इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले छोटे पौधे जो हम लगाते हैं, जैसे हम अभी जनवरी फरवरी में पौधे लगाएंगे, उनकी जो है पहले ऊपर की ग्रोथ करीब 2 मीटर तक कम से कम बढ़ने देते हैं, 6 फीट लगभग बढ़ने देते हैं मुख्य तने को। जब मुख्य तना 6 फीट तक हो जाएगा, उसके बाद उसको एक प्लांट के बीच में इधर भी एंगल रहेगा, इधर। इसके एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा किसान बागवान भाइयों को कि ट्रेनिंग के बहुत सारे सिस्टम है इसमें। जैसे अंगूर में आपका टेलीफोन सिस्टम है, बावर सिस्टम है और नीफिन सिस्टम, इस तरह से है। तो इसमें जो आपको
की कंडीशन के लिए जो सूट करे, आपकी हाइट कितना स्लोप है, उसके हिसाब से आप जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसका चुनाव करें। इसमें शुरुआत में आप पौधे को कम से कम 6 फीट तक आप ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि जो एंगल की ग्राउटिंग होती है 2 फीट के अंदर होती है ज़मीन में, और 6 फीट ऊपर हम लोग रखते हैं ज़मीन से ऊपर, और उसके बाद उसमें ऊपर में करीब 2 से 3 फीट तक उसमें होल करके तार को बांध देते पूरे जहाँ तक पौधा आपने लगाया है, और उसी पे जो उनके ब्रांचेज आती हैं उसी पे उन पे हम ट्रेन कर देते हैं। तो ये तो ट्रेनिंग हम करते हैं। प्रूनिंग इसमें हमारे किसान बागवान भाई इस चीज़ को जानते भी हैं कि इसमें जैसे अंगूर में जो फल होती है वो करंट सीजन ग्रोथ पे आती है, उसी तरह कीवी में भी है। कीवी में प्रूनिंग एक इसेंशियल फीचर है, और हर साल प्रूनिंग हमें इसमें जनवरी लास्ट से फरवरी के फर्स्ट वीक में करना ही पड़ता है। जब कटाई कर लेते हैं, छटाई कर लेते हैं, उसके बाद जो इसमें बड ब्रस्ट होगी और साइड से जो नया करंट सीजन की ग्रोथ आएगी, उसी में बड फॉर्मेशन और उसी में फ्लावर बनेंगे, उसी में फ्रूट सेट होगा। तो इसमें प्रूनिंग का विशेष ध्यान रखें, प्रूनिंग के समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रूनिंग अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा है उस समय अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो उसमें आपका फलन कम हो जाएगा। अगर ठंड कम है और आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा और लेट करेंगे, उससे भी एप्रोप्रिएट समय, लोकेशन वाइज इसका समय आप, जैसे अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में प्रूनिंग टाइम कुछ और होगा, लेकिन अगर सोलन में किसान बागवान भाई लगा रहे हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर अर्की एरिया से भी पौधे, धामी एरिया से भी किसान भाई पौधे ले जा रहे हैं, तो जो भी पौधे लगा रहे हैं अलग अलग जगह के लिए, जहाँ पे जल्दी गर्मी शुरू हो जाती है वहाँ पे प्रूनिंग हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जहाँ पे ठंड अभी भी लंबा चलेगी फरवरी एंड तक, तो वहाँ आप फरवरी के फर्स्ट वीक का चुनाव आप कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान ये रहे कि जब आप प्रूनिंग कटाई छटाई करें तो उसमें 5 से 6 बड को आप पिछले सीजन की आप उनको छोड़ दें, उसके बाद की पूरे कटाई करते रहें आप हर साल रेगुलर बेसिस पे। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है पौधे में कि आप कटाई छटाई आप छोड़ते जा रहे हैं 6 बड, और हम लोग फिर उसमें ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, तो बीच में हम हर 3 साल पे उसको सीवियर प्रूनिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अनाप शनाप जो उल्टी सीधे ब्रांचेज इधर उधर आई हैं वो उनको काट देंगे, उनके साइड से शूट्स अच्छी आएंगे, हेल्दी शूट्स आएंगी, और इससे आपका प्लांट कैनोपी, आर्किटेक्ट प्लांट कैनोपी जो आपकी बनेगी, जो उसका कैनोपी एरिया होगा वो अच्छा बनता जाएगा, हेल्दी बनता जाएगा, रेजुविनेट होता रहेगा, और जो आपकी फलन की प्रक्रिया है पौधे में वो अच्छी होती रहेगी। जी। सो जैसे हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि हम खाद का उपयोग करते हैं दूसरी फसलों में भी, तो जो कीवी है उसमें खाद का प्रबंधन और पोषक तत्वों की जिसकी हम बात करते हैं कि खाद से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो उसका प्रबंधन कैसे करते हैं और किस समय पे डाली जानी चाहिए और कितनी मात्रा में डाली जानी चाहिए? अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे इंसान को हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग जो अलग अलग चीज़ खाते हैं, प्रोटीन के लिए ये खाते हैं, फाइबर के लिए ये खाते हैं, उसी तरह से पौधों को में भी 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उन आवश्यक पोषक तत्वों को आप खाद उर्वरक के माध्यम से देते हैं, गोबर की खाद से देते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना किसान भाइयों को, जो नया बागवानी करने जा रहे हैं किसान या जो कर रहे हैं उनको भी, कि कीवी में जब भी आप पौधा लगाएं 3 क्यूबिक फीट का आप गड्ढा खोदते हैं। 3 क्यूबिक में गड्ढा खोदने के बाद आप मिट्टी बाहर निकाल देते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। उसके बाद जो नीचे वाली मिट्टी है उसमें आप फिर हम उल्टा कर देते हैं इसमें, कि नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे को रिवर्स करके, और उसमें गोबर की खाद बहुत अच्छी या वर्मी कंपोस्ट जिनको हो। एक चीज़ किसान भाइयों को बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर ज़रूर डालें, कहीं से भी डालें। कई बार किसान भाइयों की एक क्वेरी आती है कि साहब इतनी गोबर की खाद, इतना वर्मी कंपोस्ट कहाँ से आएगा? तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो अपने बगीचे में ही केचुए की खाद बना सकते हैं। आजकल 12 बाई 4 बाई 2.5 का एक प्लास्टिक का वर्मी पिट आता है, उसको आप वहाँ पे खोद डंडे के साथ, सपोर्ट के साथ, हाँ, खेत में लगा दीजिए। जहाँ बागवानी आपकी चल रही है वहीं लगा दीजिए, हर 10 पौधे 15 पौधे पे लगा दीजिए, और सड़ी गली पत्तियाँ उसमें डालती रहिए, केचुआ डाल दीजिए, और जो ताज़ा गोबर है डाल दीजिए। तो इससे आपका वर्मी कंपोस्ट आप खेत में ही केचुए की खाद बना सकते हैं। तो खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हमें ज़रूर डालना है। इसके अलावा कुछ रासायनिक खाद की भी ज़रूरत शुरू में पड़ती है पौधों को, क्योंकि रूट को ग्रोथ लेना है, स्टम बढ़ना है उसमें, तो उसमें रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम
70 से 75 ग्राम नाइट्रोजन, 75 से 80 ग्राम फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि रूट ग्रोथ इससे बढ़िया हो जाती है। पोटास को भी 50 से 60 ग्राम हमें देना चाहिए एक पौधे को। ये मात्रा हम प्रतिवर्ष बढ़ाते जाते हैं जी। जैसे आपका पौधा, ये हम 1 साल जब पौधा हम लगाते हैं उस समय की डोज है। ये जैसे 10 साल का पौधा हो जाएगा तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। गोबर की खाद करीब 8 से 10 किलो देना हमें चाहिए शुरुआत में, लेकिन जब पौधा 10 साल का हो जाएगा तो कम से कम 80 से 100 किलो गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट 70 से 80 किलो हमें देना चाहिए। इससे क्या है, जो भी पोषक तत्व हैं गोबर की खाद में काफ़ी होते हैं। जो हमारे जो रासायनिक खाद देते हैं उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा देते हैं, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर से उनको सप्लाई हो जाती है। इन मात्रा को आप 10 साल का जो फिक्स कर दिया वही 20 साल के पौधों को भी देंगे तो वही उत्पादन वो अच्छा करते रहेंगे। जी सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया जाता है पोटाश के रूप में। जी। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो सर एक बार में डाला जाता है कि उसको 2 बार में डालने का विधान है या कितनी बार में डालना? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये अक्सर हमारे किसान बागवान भाई भी पूछते हैं। देखिए, इसमें अगर आपको जैसे इस साल अभी आप देखिए थोड़ा सा ड्राई स्पेल जा रहा है। जब ड्राई स्पेल जाता है तो हम ड्राई स्पेल में खाद को अवॉइड करते हैं, लेकिन चूंकि मौसम टाइम तो निकलता जा रहा है, खाद तो हमें डालनी चाहिए, यही टाइम होता है खाद डालने का, चूंकि इसके बाद ऑपरेशन से स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो हमें खाद गोबर की और ये जो भी जैविक खादें हैं इनको तो हमें डालना ही चाहिए। रसायन की खाद अगर नमी है, बारिश की कुछ क्षेत्रों में हो गई तो खाद उनको डाल देना चाहिए कि रासायनिक खाद को भी डाल देना चाहिए। लेकिन अगर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, ड्राई स्पेल है, तो वहाँ ऑर्गेनिक खाद आप डाल दीजिए और थोड़ा और आप इंतज़ार कर दीजिए। आधी मात्रा आप जैसे ही बारिश हो, जैसे ही बर्फबारी हो उस समय डाल के, और एक डोज, चूँकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो हम करीब नवंबर के आसपास करते हैं, तो आप एक डोज इसका आधा डोज अभी डाल दीजिए रासायनिक खाद का, और आधा डोज अगर आप जुलाई में डालते हैं उसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है, या जून में अगर अच्छी बारिश हो गई लास्ट में जून के तो उस समय आप डाल देंगे, तो उस समय जो फ्रूट ग्रोथ, जो फल की बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और उस समय पोटास की मात्रा को आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे उसमें क्वालिटी आएगी और साइज़ में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो बात हुई कि हम कैसे उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें और किस तरह से उसे डालें, खाद को डालें। तो उसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि कीट और दूसरी चीज़ें भी लग जाती है, खरपतवार लग जाते हैं, तो उसका कैसे प्रबंधन करें हम? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। दरअसल कीवी एक ऐसा फल है, जैसे हम सेब में देखते हैं हर हफ्ते कोई न कोई स्प्रे, कोई न कोई कीट के बारे में मैनेजमेंट, इसमें कोई कीड़ा नहीं आता है, इसमें अभी तक कोई बीमारी नहीं हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं, और इतना अच्छा इसमें हेल्दी फ्रूट्स आता है। बस एक चीज़ किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस फ्रूट है, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। बीच में कोविड टाइम आया था तो लोग कीवी फ्रूट्स बहुत मांग कर रहे थे, और डेंगू के टाइम में तो इसको काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टरों का कहना है प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। तो इसमें अच्छा बात इस फल का यही है कि इसमें कोई बीमारी नहीं आती, कोई कीड़ा नहीं आता है, ना फल तोड़ने के फल में भी कोई समस्या नहीं आती है। बस आप सही तरीके से मैनेज करते रहें, इसको समय पे कटाई छटाई करते रहें। एक चीज़ यहाँ किसान भाइयों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि विंटर प्रूनिंग तो हम करते हैं, हमें समर प्रूनिंग भी थोड़ी करनी चाहिए, क्योंकि समर सीजन में मॉइस्चर आपने उनको उसको मिल गया, खाद आप ऑलरेडी डाले हैं, इससे क्या है वो लग्जूरियंट ग्रोथ हो जाती है, तो वो कई बार कैनापी को जो इनका एरिया है उसको कवर कर लेती है। तो इससे क्या होगा, कवर करने के बाद इसमें जो सूर्य की रोशनी है वो कम आएगी। जब सूर्य की रोशनी कम आएगी तो फल की बढ़वार कम हो जाएगी। विशेषकर जो हमारी एबट वैरायटी है उसमें ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि विंटर प्रूनिंग तो बहुत ज़रूरी है फलन के लिए, लेकिन समर प्रूनिंग भी करें तो इससे फल की साइज़ और बढ़वार क्वालिटी में भी सुधार आएगा और अच्छा फल उत्पादन। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम फसल कैसे ले रहे हैं, तो इसमें हमने डिफरेंट काफ़ी आयामों की बात की। इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हम बात करते हैं सिंचाई की, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र भी हैं कुछ, तो वहाँ पे सिंचाई का कैसे किया जाए, उसमें दूसरी तकनीकों से किया जाए या वर्षा पे आधारित रह सकते हैं? किसान भाइयों को मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि कीवी एक ऐसा फल है जिसमें आपको शुरू के 1-2 साल तक नमी का आपको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए इसी सीज़न में पौधा लगा दिया तो इसको आपको अगले सीज़न तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार जब वो 2-3 फीट 4 फीट की ग्रोथ उसमें हो गई,
उस समय इसके लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं है, ये वर्षा आधारित हो जाती है और इसमें पानी के प्रबंधन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे पे जो है जो आस पास में घास फूस है उससे मल्चिंग कर दें, तो तौलिए को साफ रखें, उनको बीच बीच में गुड़ाई करते रहें, सफाई करते रहें, नमी का लाश ना हो, जो नमी है उसको कंजर्व करते रहें। एक चीज़ यहाँ और बताना जो बहुत सामयिक होगा किसान भाइयों को, कि तौलिए का जो आकार है, जो हम खाद दें, जैसे जैसे कैनोपी इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैनोपी के नीचे आप 50% कैनोपी के नीचे आके गोलाई में आप गड्ढा खोद के 1.5 फीट गहरा 1.5 फीट चौड़ा उसी में खाद दें। जब बड़ा पौधा हो जाए उसी में पानी दें। पौधे के ठीक बगल में या ट्रंक के बगल में आपको खाद और पानी देने की ज़रूरत नहीं है जब पौधा आपका बड़ा हो गया है। तो जब हमने बात की इन चीज़ों की, तो डॉक्टर साहब इसमें एक बात आती है कि जब हम रोपण कर देते हैं इसका कीवी का और उसके बाद हमने इसकी सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लिया, उसके बाद हम इसका जो उत्पादन है या उसकी जो हार्वेस्ट है वो कब तक ले सकते हैं? हार्वेस्ट इसकी दरअसल इसमें जैसे हमने बताया आपको 4-5 वैरायटी 5 वैरायटीज़ हम लोग हैं जो हिमाचल में हम ग्रो कर रहे हैं, जो किसान भाइयों को पौध भी हम दे रहे हैं। 5 वैरायटीज़ हैं हमारे पास। इसमें एबट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको हम हार्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। उसी तरह से और जो प्रजातियां हैं हमारी, एबट हुआ, ये हेवर्ड हो गया, आपका मोंटी हो गया, ब्रूनो हो गया, इन सबको नवंबर के फर्स्ट वीक में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी हाइट पे पौधे को लगाएं, क्योंकि हीट यूनिट जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फल बढ़ने के लिए और उसके क्वालिटी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर थोड़ा सा प्लेन एरिया की तरफ जाएं, मिड हिल्स में या फुट हिल्स में, तो वहाँ जल्दी से राइपनिंग हो जाएगी, अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा। लेकिन शिमला कंडीशन में और जो इस हाइट के इक्विवेलेंट जहाँ भी से लोग लगा रहे हैं कीवी, वहाँ पे ये नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और एक अच्छी चीज़ कीवी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि इसकी हार्वेस्टिंग के बाद ये लंबे समय तक फल को आप रख सकते हैं। इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो 20-25 दिन बहुत आराम से चलेगी। और जब आप इसको फ्रीज में लो टेम्परेचर पे इसको रखते हैं तो आप इसको मतलब जो नवंबर में फ्रूट हमने हार्वेस्ट किया वो अभी भी रेफ्रिजरेटर में आपको अगर रखा है तो क्वालिटी फ्रूट्स पका हुआ आपको मिलेगा। हाँ जी। तो इसमें फलों की तुड़ाई कैसे करें, और जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रूट की क्वालिटी हमने देखनी है, तो वो ग्रेडिंग और तुड़ान जो है हम वो किस तरह से करते हैं और किस समय में करते हैं? बहुत सामयिक सवाल है। एक्चुअल में हम लोग जब भी प्रशिक्षण कार्य हम लोग देते हैं फलों से संबंधित, तो कीवी के बारे में विशेष बताते हैं कि कीवी का अगर आप 10 किलो फल बिना ग्रेड किए ले गए, छोटा बड़ा मिला के, और 2 किलो फल अगर आप ग्रेडेड ले गए ए ग्रेड का, तो दोनों की वैल्यू में जो 2 किलो आपका ए ग्रेड का फ्रूट है उसकी सेल वैल्यू ज़्यादा होगी, बजाय कि जो 10 किलो 15 किलो आप मिक्स फ्रूट छोटा बड़ा सड़ा गला उसको ले। ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है कीवी में। क्यों ज़रूरी है? आप मार्केट में जाएं, देखिए वहाँ पे तो कीवी का एक फ्रूट 35 से 40 रुपये, इवन आपका शिमला मंडी में आप जाएंगे तो 35 से 40 किलो, कई बार 50 रुपये में एक पीस। लेकिन जब हम ग्रेड करके ले जाएंगे, तो जब वही चीज़ आप मिक्स करके ले जाएंगे, उसी में छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, तो उसकी जो मार्केटिंग क्वालिटी है वो कम जाएगी, और उसका बल्कि 25 रुपये 30 रुपये किलो भी कोई नहीं पूछता है। हर आदमी अट्रैक्टिव फ्रूट्स, वेल साफ़ सुथरा ग्रेडेड, तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि 70 से ग्राम के ऊपर जो फल हैं उनको आप अच्छे ग्रेड में रखें, उससे 50 से 70 के बीच में बी ग्रेड में रखें, और उसके बाद उसको इस तरह से ग्रेडिंग आप करें। अच्छा उत्पादन लेंगे, ग्रेडिंग के साथ मार्केट में बेचेंगे, आपको अच्छी आमदनी मिलेगी, आप अच्छा लाभ कमाएंगे। कीवी फुट हिल और मिड हिल्स के लिए जहाँ भी आप चिलिंग आवर्स पूरा हो जाएगा इसको, वहाँ पे इसका अच्छा उत्पादन होगा। जहाँ पे बर्फबारी कम हो रही है वहाँ पे कीवी का अच्छा उत्पादन होगा। आने वाले टाइम में कीवी की हिमाचल प्रदेश में प्रबल संभावनाएं हैं, और किसान भाई इसको ज़रूर अपनाएं अच्छी तकनीक के साथ। जी डॉक्टर साहब, आपने आज कीवी के संबंध में जो भी जानकारी दी हमें, हमारे दर्शकों को आशा है पसंद आई होगी। तो आप यहाँ पे आए, हमारे विषय पे जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे अगले अंक में मिलेंगे कृषि दर्शन के, तब तक के लिए नमस्कार।